नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दच क्लासेस आरबीएल। देखेंगे मित्रों, इससे पहले हमने आपको वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला पूरा विस्तृत पढ़ाया है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको कहीं बाहर से पूछा जाए और हमने ना लिखाया हो। सारे पॉइंट हमारे आपके नोट्स में, अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो उसमें लिखे होंगे। उसके बाद हमने संधि टॉपिक में संधि का पूरा एक आपको चार्ट बना के दिया। संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और फिर एक वीडियो में उसी में हमने स्वर संधि के पहले भेद अर्थात दीर्घ स्वर संधि की बात की। अब आज उसी के आगे एक और टॉपिक बढ़ाते हैं। स्वर संधि का अगला भेद गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि लिख ले या गुण संधि लिख ले, कोई उसमें दिक्कत नहीं। गुण स्वर संधि, तो इसका भी एक फॉर्मेट या फार्मूला देखेंगे। हमने पाई मात्रा से आपको बताया है एक नए तरीके से, आप ऐसा करेंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो हमने आपको बताया था दीर्घ में, हमने आपसे बात बताई कि बड़ा आ बड़ी, क्योंकि सूत्र होता है अतः सवर्णे दीर्घा, और बड़ा उ। ये लिखा मिल जाएगा कहीं पर तो आप उसमें देखने से 90% समझ जाएंगे कि उसमें दीर्घ संधि है। अब इसमें गुण संधि की क्या विशेषता है? गुण संधि में ए ओ अर, इसे क्या कहते हैं? आप ऊपर लगाते हैं, कार्य जैसे है ऐसा लगा होता है, लेकिन उच्चारण इसका क्या होता है? अर। क्या होता है? अर। ऐसी मात्राएं लिखी मिल जाएंगी तो आप समझ जाएंगे उसमें गुण संधि होगी। तो ये कैसे होगी उसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं, देखेंगे। छोटा बड़ा के साथ जब भी कभी छोटी या बड़ी आ जाएगी तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? ए, जो कि आपको हमने लिखा है। अगर छोटा या बड़ा ऊ, छोटे ऊ या बड़े ऊ के साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा भैया? ओ। उसी तरीके देखेंगे, छोटा या बड़ा जब कभी री के साथ या ऋषि ऋषि जो आप कहते हैं उसके साथ मिल जाएगा तो क्या बनेगा? अर। क्या बनेगा? अर। तो इस फॉर्मेट को बना लेना है। यानी छोटा बड़ा जब ई के साथ मिलेगा तो ए, छोटा बड़ा जब ऊ के साथ मिलेगा तो ओ, छोटा या बड़ा जब री के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा? अर, जो कि हमने आपको नीचे बताया। बात क्लियर? अब इस पर संधि कैसे बनती है, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो आइए एक एग्जाम्पल उस पर हम आपको ले चलते हैं कैसे करना। तो पहले फॉर्मेट पर चलते हैं, जैसे ए की बात करते हैं। तो ए में पहली संधि आप देखेंगे, इसमें चार टाइप के, इसमें चार फॉर्मेट बन सकते हैं। छोटा प्लस छोटी तब भी ए, छोटा बड़ी तब भी ए, बड़ा छोटी तब भी ए, और बड़ा बड़ी क्या? ए। बात क्लियर? या लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, लिखना चाहें तो आप इसको लिख लीजिए। आप देखेंगे मित्रों, इसमें हमने ए की मात्रा को उठाया है। ए किससे मिलकर बनता है? आ प्लस ई, छोटा छोटी, छोटा बड़ी, बड़ा छोटा ई, और बड़ा बड़ी। इससे मिलके ये चार कंडीशनें इसमें बन सकती है। इसमें से कोई एक उठ के आएगी जिसके तहत वो शब्द जो बने, यानी शब्दांश जो बने वो सार्थक हो। तो देखेंगे गणेश जैसे लिखा है शब्द गणेश, तो कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे? तो सीधे गणेश, सीधे जहां से मात्रा लिखी वहां से मात्रा हटाएंगे। बिल्कुल हमारा जैसा स्टेप है बिल्कुल वैसा फॉलो करेंगे। आप निसंदेह देखते बताएंगे कौन सी संधि है। देखेंगे गढ़, अब इस जिससे मात्रा निकलती है वो आधा होता, हलंत लगा दिया, जैसी मात्रा उसको निकाल के बगल में लिख दिया, सा अलग बगल में लिख दिया। अब ये किससे मिलके बनेगा? इनमें से कोई एक कंडीशन आएगी। तो गड़ा तो लिखा मिलता नहीं है सार्थक में, यानी इधर तो छोटा आएगा क्योंकि गढ़ होगा। ईस नहीं होता, बड़ी ईस होता, यानी ईश्वर या श्रेष्ठ से, तो इधर आ जाएगा बड़ा बड़ी ई। अब इस दोनों मिलेंगे तो ये जाएगा, इसका हलंत हटाएगा, यानी संधि बनेगी गढ़ धन ईस, अर्थात गणेश का संधि विच्छेद क्या होगा? गढ़ धन ईस। क्या हो जाएगा? गढ़ धन ईस। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से आप करेंगे, कभी गलत नहीं होगा। आइए दूसरा देखिए, जैसे शब्द लिखा महेश। क्या शब्द लिखा है? महेश। किसकी पर्याय है? महेश। सब बताना है आपको, कमेंट में जरूर बताएंगे। देखेंगे सीधे हलंत हटा लगाएंगे, ए की मात्रा अलग, सा अलग।
इसको पुनः इसमें से कोई, अब मह तो लिखा मिलता नहीं, महा होता है, महाधनीस, तो इधर बड़ा आ, इधर जाएगा आपका बड़ी, इसके योग से बन जाएगा संधि आपकी होगी महाधन ईस। क्या संधि होगी? महाधन ईस। महेश की संधि होगी महाधन ईस। बिल्कुल इजी लगेंगे आपको, नोट कर लीजिए। आइए दूसरा चलते हैं। महेश शंकर की पर्याय किसकी है? शंकर की। देखेंगे गुड़ाकेश, इंपॉर्टेंट शब्द है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द में कई बार पूछा गया। गुड़ाकेश का क्या मतलब होता है? गुड़ाकेश का मतलब होता है जिसने नींद पर विजय पाई हो। वाक्यांश में कहा जाता है जिसने नींद पर विजय पाई हो। तो इसका देखेंगे क्या करना है। अब का में लगी है की मात्रा, तो का पे हलंत लगाएंगे और ये की मात्रा बगल में सा जैसा वैसा छोड़ देंगे। अब ये आएगा तो गुड़ाक नहीं होता, गुड़ाका होता, अर्थात इधर क्या आएगा? बड़ा आ, और इधर क्या जाएगा? बड़ी, क्योंकि ईस होगा तो वहां बड़ी हमेशा ईस में होगा। तो संधि आपकी होगी गुड़ाका धन ईस। क्या होगी? गुड़ाका धन ईस। ये आपकी संधि हो जाएगी। संधि क्या होगी? गुड़ाका धन ईस। आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये संधि। गुण संधि से बहुत प्रश्न बनते हैं। परमेश्वर, परमेश्वर, सीधे हलंत मां में एक ही मात्रा को बाहर करेंगे, स्वर जैसे लिखा है वैसा छोड़ेंगे। ये अब परमा तो लिखा मिलता नहीं, परम मिलता है, यानी इधर छोटा प्लस, ईश्वर में बड़ी हमेशा रहती है, बड़ी, यानी इनका योग होगा परम धन, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर। क्या हो जाएगा? परम धन ईश्वर। नोट कर लीजिए। अगले की ओर चलते हैं। एक शब्द लिखा है विवाहेतर, विवाहेतर, विवाहेतर। तो देखेंगे फिर से उसी पैटर्न को पकड़ेंगे, हलंत लगाएंगे, एक ही मात्रा बाहर, जैसे तर लिखा है वैसा छोड़ देना, जैसा लिखा वैसा छोड़ देना। अब देखेंगे इधर विवाह तो होता नहीं, विवाह होता, अर्थात इधर क्या हो जाएगा? छोटा, इधर क्या होगा? इतर। ये इतर अगर देखा जाए इसमें तो विवाह इतर होता है, इतर नहीं, अर्थात इसमें क्या हो जाएगा? छोटी ई। तो हम लिख सकते हैं विवाह धन इतर। इतर का मतलब जो विवाह या शादी से हटे या ना करे, विवाह इतर। बात क्लियर? नोट कर लीजिए इसको। तो देखेंगे उसी क्रम में ओ को ले लेते हैं। ओ को लेंगे तो ओ किससे मिलकर बनता है? आ छोटा आ छोटा ऊ, छोटा आ बड़ा ऊ, बड़ा आ छोटा ऊ, बड़ा आ बड़ा ऊ, तो मिलके क्या बनता है? ओ। किसी से भी एक कोई कंडीशन होगी तो बनेगा क्या इसमें? ओ। तो आइए कुछ संधि इस पर भी डिस्कस करते हैं आपसे। जितनी भी संधियां हमने चार लिया है, चार से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बाकी वर्क आपका बनता है, आप इस पर 100-150 संधियां लगाएं। कोई भी ऐसी संधि हो जो ना लगे आपसे तो सीधे कमेंट में उठा के डाल दीजिए, उसकी जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी। देखेंगे जैसे शब्द लिखा महोदय, तो जैसा शब्द लिखा उसका उठा के लिख लेना महोदय। अब ओ की मात्रा जहां लगी वहीं से टूटेगी संधि, यानी शब्द होगा हलंत लगाएंगे, जैसे ही मात्रा निकलती वो आधा स्वर रहित हो जाता है। ओ निकाल के बाहर, द जैसे लिखा वैसे छोड़ देना। ओ किससे मिलके बनेगा? इसमें से कोई एक कंडीशन क्या आएगी। अब ये कौन सी आएगी, इसके लिए सार्थक निरर्थक शब्द देखा जाता है। तो सार्थक का मतलब है कि ऐसा कोई एक ग्रुप उठाया जाए या कोई युग्म उठाया जाए जिससे सार्थक उसका कोई अर्थ हो। सार्थक का मतलब अर्थ सहित और निरर्थक का मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो। तो देखेंगे अगर मह हम छोटा ले आए तो ये हलंत हटेगा केवल, तो मह का कोई ये निरर्थक शब्द होगा, यानी इधर आएगा क्या? बड़ा। अब उदय नहीं होता, उदय का कोई मतलब नहीं होता। जब छोटा उ लगेगा तो उदय मतलब निकलना, यानी कह सकते हैं इधर क्या होगा? छोटा उ। तो ये ग्रुप आ जाएगा इधर सब, यानी संधि हो जाएगी महाधन उदय, महाधन उदय। बात क्लियर? नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। शब्द लिखा सोदाहरण, वेरी इंपॉर्टेंट, सोदाहरण।
आप देखेंगे इसमें ओ की मात्रा पहले ही पॉइंट पर, पहले ही शब्द अक्षर में आ गई है, तो कैसे करेंगे? सा में हलन, ओ की मात्रा, दा हरण जैसा लिखा बिल्कुल वैसा। ओ किससे मिलके बना हुआ है? आप इनमें से कोई एक कंडीशन होगी, आपको सार्थक नहीं रहता है, तो बड़ा सा होगा नहीं, यानी इधर छोटा आ और इधर क्या हो जाएगा? अब उदाहरण तो होता नहीं, उदाहरण होता है, छोटा हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं साधन उदाहरण। साधन उदाहरण यानी सोदाहरण को क्या लिख सकते हैं? साधन उदाहरण। बात क्लियर? अगला देखेंगे, अगला शब्द देखेंगे, लिखा है कथोपकथन। क्या लिखा है? कथोपकथन। कथोपकथन, जहां ओ की मात्रा लगी वहीं तोड़ देना है, हलंत लगाएंगे, ओ बाहर जैसा सेम लिखा उसको अलग छोड़ेंगे। अब ओ की कथा नहीं होता, कथा सार्थक नहीं होता, कथ, कथ धन, कोई कथन होता तो उसको कथ भी कह सकते हैं, और उस पर जब उपकथन बोला जाता है। बात क्लियर? तो देखेंगे उसको जब रिपीट किया जाता है तो उपकथन हो जाता है, यानी इधर आ जाएगा छोटा और इधर छोटा हो, यानी हम कह सकते हैं कथ धन उपकथन। क्या हो जाएगा? कथ धन उपकथन। नोट कर लीजिए इसको, बिल्कुल इजी होगा, सारे इजी होंगे, बस केवल आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी इस पर, बस नोट हो गया होगा आपका। अगला चलते हैं, लिखा महोत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट, महोत्सव। फिर पुनः वही काम करना है, हलंत लगाएंगे, ओ की मात्रा बाहर, जैसा शब्द लिखा वैसा छोड़ेंगे। अब ये किससे मिलके बना है, बस यही आपको देखना है, थोड़ा सा सार्थक। तो छोटा आ नहीं सकता, बड़ा महा होता है, और उत्सव होता नहीं है, उत्सव होता है, छोटा हो जाएगा, यानी संधि होगी महाधन उत्सव। क्या होगी भैया? महान है जो उत्सव, उसे कहते हैं महोत्सव, यानी बड़ा उत्सव। बात क्लियर ना? नोट कर लीजिए इसको। तो देखेंगे इसी में अगला पॉइंट जो आपका आर का है उसको भी आप देख लीजिए। अर इसको उच्चारित करते हैं, क्या कहते हैं? अर। ये लिखा हुआ है आ रा में हलंत अर। तो इसमें दो ही कंडीशन होंगी, दो ही शब्द, दो ही, यानी कि छोटा प्लस री मिलके क्या बनाएगी? अर। बड़ा प्लस री मिलके क्या बनाएगी? अर। बात क्लियर? बड़ा री अर, छोटा री अर, ये मिलके बनाएंगे। तो देखेंगे इसमें भी एग्जांपल आप समझिए, जैसे लिखा देवर्षि। क्या लिखा है? देवर्षि। ये लिखा हुआ आपको पता है, जिस पर लगा होता उसके आगे वो पढ़ा जाता है। देवर रा, यानी यहां पढ़ा जाएगा, तो लिख लीजिए इसको, पहले लिख लीजिए, रा को आगे लाएंगे और जैसे लिखा वैसा छोड़ेंगे। अब ये किससे मिलके बना? आपको पता है ये आ और ऋषि से मिलके बना, यानी हम लिख सकते हैं अर होता है आ और ऋषि। तो देखेंगे कभी कभी यहां पर सार्थक मिल जाएगा, तो ये आ का लगाने का कोई मतलब नहीं, आ और ऋषि ये हो जाएगा। आप देखेंगे इसका जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो ये आ इस पूर्णतः सार्थक है, तो कोई मतलब नहीं होगा, यानी इसको लिख सकते हैं देव धन। ये इसके आगे लगेगा जाके तो हो जाएगा क्या? ऋषि, यानी देवर्षि। देवर्ष का क्या हो जाएगा? देवधन ऋषि। अभी क्योंकि ये आ लगाने से देवा ये सब कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। बात क्लियर? नोट कर लीजिए। अगला चलते हैं, लिखा है सप्तार्षि। सारे इंपॉर्टेंट हैं भैया, थोड़ा समझेंगे कायदे से, ध्यान से। जैसे लिखा है सप्त वैसे लिख लीजिए, रा को आगे ले आइए, सी को छोड़िए। अब ये आ और रा से मिलके आ और री से मिलके बनता है अर, आ और री से मिलके अर बनता है। तो चाहे इसको कुछ करिए, चाहे कहीं कहीं सार्थक में सप्ता कोई मतलब नहीं, सप्त सार्थक ही है। तो देखेंगे यहां पर इसके स्थान पे आप लिख लीजिए आ प्लस री, और हो जाएगा संधि क्या? सप्त धन ऋषि, सप्त धन ऋषि, सप्तार्षि। क्या हो जाएगा? सप्त धन ऋषि। नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा सा 2-4-10 क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आप समझ पाएंगे। अगला देखेंगे, जैसे लिखा है महर्षि। महर्षि देखेंगे करना क्या है, ये बिल्कुल ऐसे छोड़ देना।
अब इसको आप थोड़ा सा देखेंगे सार्थक, यहां पर ये टूटेगा आ प्लस री। अब ये मह सार्थक होगा नहीं तो यहां पर बड़ा आ लग के आएगा, यानी हो जाएगा महाधन ऋषि। महर्ष का क्या हो जाएगा, मह होगा नहीं, महाधन ऋषि। सार्थक के केस में देखेंगे, सार्थक निरर्थक से बात बनेगी। अगला देखेंगे, नोट कर लीजिए भैया इसको थोड़ा सा, सारे इंपॉर्टेंट हैं ये, आप ध्यान देना है इस पर। जैसे लिखा है ब्रह्मार्षि, ब्रह्मार्षि, ब्रह्मार्षि। अब इसको आप थोड़ा सा हल कर लीजिए, देखेंगे करना है पुराना वही तरीका है, वहां बिल्कुल वही तरीका लगाएंगे, जैसा लिखा है बिल्कुल उसको उच्चारित करिए। अब ये मिलके बनेगा आ और री, ये ऐसे लिख लीजिए, यानी ब्रह्म। अब आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा, अब ब्रह्म कहीं लिखा मिलता, कहीं ब्रह्मा मिलता है, तो सार्थक क्या होता है इसको थोड़ा सा समझिए। ब्रह्मा सार्थक नहीं होगा, ब्रह्मधन ऋषि ऐसा आप लिख देना है, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मधन ऋषि क्या हो जाएगा, ब्रह्मधन ऋषि, ब्रह्मार्षि। इसी तरीके से आप इसमें राजर्षि, राजाधन ऋषि, इस तरीके से करते रहना है। तो देखेंगे मित्रों, गुण संधि आज हमने आपको खत्म की और पूरा जितना ज्यादा प्रयास हो सका उतना हमने आपको समझाया। आशा है कि आप पूर्णतः समझ गए होंगे। अब आपको इस पर करना क्या है, इस पर प्रैक्टिस करना है। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो सीधे कमेंट में बात को बताना है। इस वीडियो को 2, 4, 10 बार आप देखेंगे, सारी बात समझ जाएंगे। ये हमारा दावा है कि आप इसमें निसंदेह सारी बात समझ जाएंगे। तो हमने इसमें 3 क्वेश्चन आपके लिए लिखे हैं HW में, आपको बताना है इस पे कौन सी संधि किसमें कौन सी संधि है। एक लिखा है नौढ़ा, नीलोत्पल और रोगोपचार, ये 3 हमने आपको एग्जांपल दिए हैं। इस पर आपको बताना है कौन सी संधि है और संधि विच्छेद इसका क्या होगा, दोनों बातें आप इसमें बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, और अगर नहीं अच्छी लगती है तब भी सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।